गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं? जिसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप आता है, ठीक है। और उसमें भी अभी हम सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं? बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, रिडक्शन का मतलब क्या है कि या तो हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, है ना, या फिर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। तो यहां पे देखिए रिडक्शन के एल्डिहाइड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है कि या तो हम क्या करें, H2 ऐड करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये आपने पढ़ा भी है कि जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, रहने निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम में, तो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है। अब देखिए जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC≡OH। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो कहां जाके जुड़ेगा? यहां पर। और एक हाइड्रोजन जो है वो कहां जाके जुड़ेगा? ऑक्सीजन पर। तो देखिए जैसे आपका ये था, ठीक है, मतलब जैसे आपका ये एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड में क्या हुआ, एक H यहां पे जाके जुड़ा और एक H जो है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ा। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये आपका क्या बन गया? RCH2OH, ठीक है। तो क्या बन गया ये? एल्कोहल। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड आपके पास क्या है? बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारे इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि इनकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? RC≡OH। तो ये क्या करेगा, हमने यहां पे डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा और क्या बना देगा? RCH2OH। हाइड्राइड प्रोवाइड कराता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है? H- प्रोवाइड कराता है और H- प्रोवाइड करा के रिडक्शन कराता है। अगर हमारे पास यहां पर कीटोन है सपोज, तो कीटोन में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेगा, तो क्या बनेगा ये? CH, ठीक है, OH, और यहां पे क्या रहेगा? R। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है प्राइमरी एल्कोहल, बट अगर हम कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये आप नोट करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्या कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें क्या देता है? प्राइमरी एल्कोहल। जबकि कीटोन जो है अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं तो वो हमें क्या देता है? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपको कन्वर्जन्स में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म को, ठीक है। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो वो रिडक्शन कैसा होता है, ठीक है, कैसे होता है। और ये मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आप यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो क्योंकि सेम सी चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है लिथियम क्या है? एस ब्लॉक का, ठीक है। सोडियम भी क्या है? एस ब्लॉक का। और जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम H4-। अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, NaBH4 ले रहे हो, तो वो रिएक्शन कैसे होगी कि NaBH4 है वो टूटेगा Na प्लस में और BH4- में, ठीक है। अब आपको पता है
चाहे हम एल्यूमिनियम की बात करें चाहे हम बोरोन की बात करें, ये नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। बट अगर इनका चौथा बॉन्ड बनता है तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, लोन पेयर विद माइनस साइन। तो देखिए होगा क्या कि ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब जो एल्यूमिनियम है वो चाहेगा कि नॉर्मली वो 3 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, तो वो चाहेगा कि किसी तरीके से मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज जो है वो हट जाए। ठीक है, तो यहां से हाइड्राइड अटैक होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड अटैक। ठीक है, हाइड्राइड अटैक हम किसको कहते हैं, जब H हाइड्रोजन जो है वो लोन पेयर विद माइनस साइन की फॉर्म में अटैक करता है। अब वो अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन पुल कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्राइड अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शिफ्ट होंगे। तो देखिए बनेगा क्या, RCO माइनस H, और यहां से एक H जो है वो आकर जुड़ गया है, और ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये कैसा बन गया वापस, लुईस एसिड। और आपको पता है कि लुईस एसिड क्या होते हैं, जो जिनके पास टेंडेंसी होती है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो लोन पेयर जो है वो इस पर अटैक कर देंगे और ये क्या बनाएंगे, RC। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं, और क्या बन गया ये O, और इसने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लिया H3। अब देखिए एल्यूमिनियम के फिर से कितने बॉन्ड बन गए, 4, 3 तो हाइड्रोजन के साथ थे ही, एक ऑक्सीजन के साथ बन गया। तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये जो है आपका कंपाउंड बन गया। अब फिर से क्या होगा, जब आप इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहां से फिर से क्या होगा, एक हाइड्राइड अटैक करेगा। जैसे एल्यूमिनियम पे यहाँ पे इस टाइम 3 है ना, तो यहां से एक हाइड्राइड अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे। ठीक है, फिर ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, RCH2O होल ट्वाइस, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और क्या बचा हमारे पास, एल्यूमिनियम पे कितने हाइड्रोजन बचे, 1 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से ये अटैक करेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ये हो जाएगा और एल्यूमिनियम पे 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। फिर से एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हमारे 4 ग्रुप हो गए और एल्यूमिनियम जो है वो अकेला बचा। फिर जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H। तो क्या मिलेगा, RCH2OH। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, एल्डिहाइड, तो इसीलिए हमें क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, आप लोग इसके कीटोन के साथ रिएक्शन करके देखिए और फिर देखिए कि आपको कैसा अल्कोहल जो है वो मिलता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो मतलब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी रिडक्शन कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं। और आप जब धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कैसा लिया है। एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें CO2 और वाटर मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सुनिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि सपोज हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अभी छोड़ो हम किससे कर रहे हैं, अभी आप स्टेप समझो कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें कीटोन मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड और कीटोन मिला, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका रिडक्शन करके हमें अल्कोहल मिले। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम ऐसा रास्ता चुने कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का भी रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। बट अगर
हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो हमें डायरेक्ट क्या मिल सकता है, अल्कोहल, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे। और सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो हमें डायरेक्ट क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो उसका आंसर क्या है कि हमें क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रही हूं और मैं उसमें डाल रही हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ देखो, इसकी लिमिटेशन ये होती है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, बट बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रही हूं और फिर उसके बाद मैं उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रही हूं तो मुझे ये डायरेक्ट क्या दे देता है, अल्कोहल। अगर आपके पास सपोज क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH, इसमें भी मैंने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको ट्रीट किया, ठीक है, और फिर इसका मैंने क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये भी मुझे क्या देगा, रेस्पेक्टिव अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, आपने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, याद करिए, पढ़ा है 10th में, ठीक है। तो मैं आपको, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने 10th में क्या पढ़ा है कि जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, एस्टर मिलता था। जब सोप वाला टॉपिक आता है ना, वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि हमें क्या मिलता था, एस्टर मिलता था। तो अगर हम इस एस्टर का, ठीक है, अगर हम इस एस्टर का क्या कर दे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दे, मतलब कि हम क्या करें, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटेलिस्ट आपने पढ़े हैं ना, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। अब यहाँ पे हम नया पढ़ेंगे, नया क्या पढ़ेंगे, कॉपर क्रोमाइट, ठीक है। हम कॉपर क्रोमाइट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और हाई टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा और हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलता है। तो एक हमें मिलेगा RCH2OH, ठीक है, और एक हमें क्या मिलेगा, R-OH। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने का तीसरा मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये मेथड आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, मतलब जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज, अच्छा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। इस टाइम हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया फॉर्मल एल्डिहाइड, सबसे लोएस्ट एल्डिहाइड से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्मल एल्डिहाइड लिया और फॉर्मल एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोगों ने कराई ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, ठीक है। अब मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो अरीन में पढ़ाया था कि RMgX में R और Mg मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर कोवेलेंट, और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, आयनिक, ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और R पे पार्शियल नेगेटिव। अब देखो, अगर हम कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का या कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का अगर हम नेचर डिस्कस करें तो आपको देखो मैंने क्या चीज पढ़ाई थी कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा आया, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो R ग्रुप है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, इधर शिफ्ट। तो देखिए क्या बनेगा, ये यहां पे देखिए HCO, पहले से ही 4 लोन पेयर थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहां आ गए, क्या आ गया, माइनस, इसके साथ क्या है, एक H, और R ने भी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और MgX, इस पे कैसा साइन था, प्लस। अब देखो पहले जब बॉन्ड था तो कैसा चार्ज था, पार्शियल, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Mg+X, ठीक है। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं,
ठीक है, हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, प्लस, और पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। तो देखो इसको मैं कैसे लिख रही हूं, R C, कितने हाइड्रोजन है, और 1 और 2, CH2, O पे माइनस था, H चला गया तो क्या बन गया, एल्कोहल। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg के साथ कौन चला गया, OH और X। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मल एल्डिहाइड लिया था, अब हम लोग क्या लेंगे, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड ले रहे हैं और एसिड एल्डिहाइड की हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से। ठीक है, तो वही सेम कहानी है क्या, कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, तो कैसा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव। मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे शिफ्ट। तो क्या बनाएगा ये बताइए, CH3CO माइनस। ठीक है, कार्बन के साथ एक क्या है, H, R ने अटैक किया और इस पे क्या जुड़ गया, Mg प्लस X। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो अब देखो H जो है यहाँ पे चला जाएगा, OH जो है मैग्नीशियम के पास चला जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3CHROH। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे नोटिस करो क्या, कि जब फॉर्मल एल्डिहाइड लिया तो हमें कैसा अल्कोहल मिला, प्राइमरी। ठीक है, अगर हम एसिड एल्डिहाइड ले रहे हैं, मतलब कि हायर एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो हमें कैसा अल्कोहल मिल रहा है, सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी आता है ना देखना, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, सेकेंडरी। अगर मान लो मैं यहां पर कीटोन ले लूं, सपोज मैंने क्या किया, यहां पर कीटोन ले लिया, और कीटोन भी कौन सा लिया है, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, कैसा साइन, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पार्शियल पॉजिटिव साइन। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, R पे या कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये करेगा इस पर अटैक, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे शिफ्ट। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3CO माइनस। ठीक है, R जुड़ गया इससे, और यहां पे भी क्या है, CH3, और Mg जो है वो उसके साथ जाके जुड़ गया, तो Mg प्लस X। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, H जो है टूटेगा ना ये ऐसे, तो H जो है वो कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनाएगा, CH3CH3ROH, और ये क्या बनाएगा, MgOH-X। तो आप देख रहे हो यहां पे कैसा मिल रहा है आपको, टर्शरी। ठीक है, तो अब जल्दी से कॉपी में एक नोट लिख लो, और नोट क्या लिखोगे, कि जब हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड होगा, जब भी हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड होगा, फिक्स है कि हमें कैसा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, मतलब अदर एल्डिहाइड है या हायर एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड को छोड़ के जो एल्डिहाइड है उससे हमें कैसा मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास क्या है, कीटोन है, तो कीटोन में हमें कैसा मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये आप लिख के इंपॉर्टेंट नोट करके एक डब्बे में डाल दो कि फॉर्मल एल्डिहाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। हायर एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम कीटोन में ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हैं, कीटोन की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें कैसा अल्कोहल मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।